बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का करम। आप सुनाइए, आप बताइए आप सब कैसे हैं? मैं आयत का आज नाश्ता किया। आयत ने सुबह सुबह तो आयत का लंच तैयार कर रही थी। आयत कह रही थी मम्मा मुझे साथ ही लंच भी दे दें, क्योंकि फिर बाद में मुझे लंच जो है ना कल भी मैं देने गई थी तो आज लंच लेट हो गया था। तो आज मैंने सोचा कि आयत को सुबह ही लंच बना के साथ दे दूँ, क्योंकि जो है ना मेरे स्कूल जाने तक जो है ना आयत के ब्रेक का टाइम ख़त्म हो गया था कल भी, तो आज मैंने एहतियातन पहले ही इसको दे दिया था लंच। अच्छा, सुबह सुबह आयत ने जी फरमाइश की है जी आज मुझे पोटैटो चिप्स खानी है। और अच्छा, पोटैटो चिप्स इस तरह से खानी है मम्मा कि वो बिल्कुल जो ना अकड़ी अकड़ी सी हो, मतलब कि जैसे क्रंची क्रंची होती है ना, बिल्कुल सेम वैसी ही हो। तो आयत मैंने कोशिश तो की बिल्कुल वैसे ही तैयार करने की, क्योंकि आयत कह रही थी मम्मा ज़्यादा ऑयल ना हो जो है ना मेरी चिप्स में। फ़्राइज़ बनाती थी मैं रोज़, तो फ़्राइज़ के लिए भी आयत ने मना कर दिया कि मम्मा फ़्राइज़ थोड़े मुझे अच्छे नहीं लगते, ऑयल लग जाता है मेरे हाथों को, तो ये वो मतलब इस तो चले मैंने कहा चले आज मैं आपको इस तरह की चिप्स जो है ना क्रंची टाइप सी जो है ना मैं बना देती हूँ। तो यूँ मैं सुबह सुबह आयत के लिए जी पोटैटो चिप्स बना रही थी। अच्छा, आज दिन कुछ इस तरह से था कि जो है ना मैं आयत को पहले तो मैं रात को लेट सोई थी, क्योंकि अब मौसम चेंज हो गया और मच्छरों की तो भरपूर आमद है। और मैट लगाते हैं हम अपने रूम में, और मैट के जो है ना चलने से गला ख़राब हो जाता है। हाय मैम, अस्सलाम वालेकुम। ये मेरी हाल आने दिया था, तो इसमें मैं और ये मेरा बर्तन है, इसमें मैं रोज़ खाना खाती हूँ, अलग अलग सेट के अंदर खाती हूँ। अच्छा, तो ये आयत आपको ये बता रही है कि उसकी हाला उसके लिए ये गिफ्ट लेके आई थी, तो आपको बता रही है कि जी ये पोर्शन वाली जो प्लेट है, ये ट्रे इसको कह सकते हैं, इसमें जो है ना आप ये एक ही प्लेट में ना पोर्शन टाइप का स्टाइल बना हुआ है, तो आप मुख्तलिफ़ चीज़ें एक ही प्लेट में रख के खा सकते हैं। तो ये आयत की हाला उसके लिए जो है ना गिफ्ट लेके आई थी, तो आयत आप सबसे ये शेयर कर रही थी। और इसके साथ मैचिंग कप भी था, जिसमें वो जो है ना आयत का हम सोच रहे थे कि अब ये फीडर की तरफ फीडर अब छोड़ दे, तो ये कप में जो है ना वो अब ये दूध पी लिया करेगी। तो ये आयत को दोनों चीज़ें अभी तो बहुत अच्छी लग रही थी और बहुत पसंद आ रही थी। कह रही थी कि मामा मैं दूध इसमें ही पीऊँगी। और अब देखेंगे कि आयत इसमें दूध पिया करेगी या नहीं पिया करेगी, मतलब कि या फिर भी या वैसे इसको शौक़ चढ़ा हुआ है कि मामा मैं इसमें दूध पीऊँगी। हाँ, तो यहाँ आयत को स्कूल जाने के लिए बिल्कुल तैयार हो गई थी, रेडी थी, और मैं अबाया पहन रही थी। मैंने कहा चल मैं आयत को जो है ना, आयत की यही मर्ज़ी होती है कि मेरी मामा मुझे स्कूल छोड़ के आए, तो इसलिए फिर मैं ही इसको स्कूल छोड़ने के लिए जा रही थी। यहाँ पे आयत जो है ना आपसे कुछ आई थिंक सो बातें कर रही है, तो आप भी देखें। और मैं बहुत खुश हूँ, तो हम चलते हैं। चलो। हाँ, तो जी मैं निकल पड़ी थी सुबह आयत को स्कूल छोड़ने के लिए। आयत को स्कूल छोड़ने जा रही थी। मौसम अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से बहुत प्यारा हो रहा था, और अब तो सुबह धूप तो बिल्कुल मतलब ना होने के बराबर होती है। 7:30 बजे आयत का स्कूल लगता है, तो उस टाइम जो है ना धूप इतनी तेज़ नहीं होती, बल्कि अभी हल्का हल्का सा सूरज निकल रहा होता है। और मतलब कि ऐसे और हल्की हल्की सी सर्दी भी फील होनी शुरू हो जाती है। सुबह ठंडी हवाएं चल रही होती हैं, और मैं इसलिए आयत को छोड़ती हूँ कि चलो जी साथ साथ में मेरी वॉक हो जाती है स्कूल में। तो जी मेरी बेटी की भी यही ख्वाहिश होती है कि मेरी मम्मा जो है ना मुझे खुद स्कूल छोड़ के आए, तो फिर इसलिए मैं आयत को स्कूल छोड़ के आती हूँ, और साथ में मेरी वॉक हो जाती है। और रास्ते में से अगर आयत ने कुछ ख़रीदना हो तो वो जो है ना ख़रीद लेती है। अच्छा, आपको पता है कि बच्चा जो है ना
जब घर से निकलता है ना तो उसका जो माइंड पता नहीं, आई डोंट नो आपके बच्चों का मतलब किस तरह से आदत, किस तरह की नेचर है, मतलब किस तरह अपने हर बच्चे की, हर इंसान की अपनी अपनी नेचर है। लेकिन मेरे बच्चे की यही होती है कि भाई मेरी मम्मा मुझे स्कूल के दरवाजे तक छोड़ के आए और बाकायदा जी मुझे पारी शारी करके आए, हदा हाफिज़ अल हाफिज़, क्योंकि मैंने इसका बैग मैंने पकड़ा होता है। तो आयत का ये होता है कि जी मामा बस मेरा हाथ पकड़े और मैं, मामा और मैं चल के जाएं, और यहाँ तक कि मतलब बातें करते करते जाएं, क्योंकि बातें करने का आयत को बड़ा शौक था। रास्ते में 101 सवाल करना होता है, मामा ये हो गया, मामा वो कैसा है, मामा ये कैसा है। तो इस तरह से जो है ना वो इंजॉय करते करते जो है ना स्कूल के दरवाजे पे पहुंच जाती है। स्कूल इस तरह से है हमारे घर से कि गली से बाहर निकलते ही बिल्कुल थोड़े ही जो है ना फासले पे हमारा आयत का स्कूल है। तो आयत जो है ना मैं जल्दी से स्कूल चली जाती है, और यूँ मैं आयत को स्कूल छोड़ के ना घर आ रही थी वापस। और घर आते आते मैं जो है ना एक चीज़ मेरे माइंड में आज जो है ना आ रही थी कि आज मैं सोच रही थी कि कुछ मैंने ऐसे लोग देखे हैं कि कुछ जो मतलब मर्द हजरात जो अपने मतलब परदेश में चले जाते हैं, यानी कि काम काज में रोज़गार के सिलसिले में जो है ना वो परदेश में चले जाते हैं। तो घर से फिर 3-3, 4-4, 5-5 साल जो है ना गायब रहते हैं और बिल्कुल मतलब घर आने का जो है ना नाम नहीं लेते। और अगर जो है ना बीवियाँ अगर ये मुतालबा करती हैं कि आप घर नहीं आते, या फिर शिकवा करती हैं, गिला करती हैं अपने शोहरों से, तो फिर आज शोहरों का आगे से बस यही जो है ना होता है कि जी आप तो सीधे कालियाँ पै जांदियां, तो उनकी पता बाहर दे मामलात ये वो बला बला। जहाँ तक मेरा ख्याल है, जहाँ तक मैंने सुना है, जहाँ तक मैंने पढ़ा है, तो जो है ना मैं इस चीज़ को नहीं मानती। मैं कहती हूँ कि जब कि आप परदेश में हैं बहना, तो आपको इस चीज़ का भी बहुत ख्याल होना चाहिए कि जी मेरी बीवी पीछे है या फिर मेरे बच्चे पीछे हैं, तो मुझे उनको 1 साल के बाद या 2 साल के बाद, इवन मैं कहती हूँ कि बस 1 साल बहुत होता है, 1 साल 1.5 साल बाद जो है ना अपने घर का चक्कर ज़रूर लगाना चाहिए, ताकि पीछे के सारे मामलात लाइफस्टाइल जो भी है ना आपको अपने घर का पता होना चाहिए कि आपकी बीवी है वो हम किस तरह से रह रहे हैं, पीछे से बच्चे किस तरह से रह रहे हैं, घर का माहौल किस तरह से चल रहा है मेरा, या फिर जो पीछे के अपने मुल्क के जो हालात हैं वो किस तरह से चल रहे हैं। वो मतलब कि क्या मैं आपको पता है कि जब घर से इंसान निकलता है तो वो कुछ सालों के बाद घर आता है ना, तो पीछे के मामलात कुछ के कुछ बन जाते हैं। जो चीज़ यहाँ पे 100 रुपये की आती है वो आने तक 500 रुपये की हो जाती है। और वो जो जाने वाला ना वो यही सोचता है कि जो वैसे जैसे मैं छोड़ के आया था ना, तो वो बिल्कुल मामलात वैसे ही होंगे। यूँ वो इवन घर से 4 साल 5 साल के बाद जब घर दाखिल होते हैं ना, तो 1 महीना रहते हैं, तो वो तो फिर पागल होने वाले हो जाते हैं और सोचते हैं जी यह की हो गया, तो यह की हो गया, तुसी आने पैसे खर्चे, तुसी ये हाँ हमने इतना कमाया, आपने कहाँ खर्च किया, ये वो। तो फिर वो जो है ना, क्योंकि वो बिल्कुल अनजान होते हैं कि पाकिस्तान के मतलब कि अपने मुल्क के हालात के बारे में कि यहाँ पीछे क्या हो रहा है क्या नहीं। और बीवी की ये बात होती है कि बीवी सबसे पहले तो ये जी अपनी जुदाइयाँ सहती हैं, घर उसके बाद जी अपने बच्चों को संभालती है, घर को संभालती है, और सबसे बड़ी बात होती है कि वो अपने आप को संभालती है, अपनी इज़्ज़त को संभालती है, और अपने उस वक्त को संभालती है कि जो जिस वक्त में जो है ना शोहर को उसके पास होना चाहिए, लेकिन शोहर उसके पास नहीं होता, वो बाहर होता है। तो जो है ना बीवी के लिए बहुत अच्छी, शोहर के लिए भी कुर्बानी है, लेकिन बीवी के लिए भी बहुत सारी कुर्बानी है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो है ना उसके सर के ऊपर पड़ी होती हैं। वो उस सब चीज़ों का ना उसको संभालना पड़ता है। और शोहरों का क्या होता है जी, शोहरों का ये होता है कि शोहर कहते हैं कि जी हम परदेश में हैं, तो जी हम जो है ना पीछे से जब वो मतलब कि अपने घर से ज़्यादा ना वो मतलब बाहर की बातों के ऊपर ज़्यादा उनको यकीन होता है कि जी घर की अगर उनको कोई बात बता रहे हम बताएं, तो वो बिल्कुल भी घर की बातों पे अक्सर औकात मैंने देखा है घर उजड़ गए, बर्बाद हो गए इन बातों से, कि घर की बातों पे बिल्कुल भी यकीन नहीं किया जाता। जो बाहर से बातें, जो बाहर से आपको जो है ना मिलने को रंगीन
रंगीन रंगीन मतलब कि ऐसी गलत मलत बातें सुनने को जो मिलती हैं, उस पे इंसान की ये फितरत है कि वो गलत बातों पे जो है ना वो बहुत जल्दी यकीन कर लेता है और कभी भी उस चीज़ को गौर नहीं करता कि जी मेरी बीवी भी इतनी उसने इतनी कुर्बानियाँ की, सही इतना उसने अपना कीमती वक्त मेरे लिए वेस्ट किया। और जब वो इतने सालों के बाद घर आता है ना, तो घर आके तो उसे बिल्कुल वो जो उसने सोचा होता है ना, बिल्कुल उसे वो चीज़ नहीं है मिलती। बीवी जो है ना वो एक बहादुर खातून बन चुकी होती है, हर चीज़ का जो है ना मुकाबला करते करते वो बहुत बहादुर हो जाती है। उसे अकेले हर चीज़ मैनेज करने का पता चल जाता है, वो बिल्कुल भी नहीं घबराती। और जो मर्द बाहर से आता है ना, वो यही होता है, वो यही चाहता है कि जो मैं ग़ुलाम लोग जो मैं छोड़ के गया था वो अभी तक ग़ुलाम ही रहेंगे, उन्हें दुनियादारी का कुछ पता नहीं होगा। और वो जो है ना इधर आके बिल्कुल भी उनके सेटलमेंट नहीं हो पाती और वो जो है इस तरह से घर ख़राब हो जाते हैं। अच्छा, बाज़ दफ़ा मैंने ये भी देखा है कि जी हस्बैंड जो बाहर से खर्चा वगैरह भेज रहे होते हैं, उनका बहुत देखा है वो जी जब घर आते हैं तो अक्सर हस्बैंड तो काफ़ी सारे हस्बैंड हैं वो इस चीज़ को देखते हैं, फोकस करते हैं कि महंगाई बढ़ गई होगी या फिर इसने कुछ कर लिया होगा, घर का काम कुछ करवाया होगा या फिर कुछ ऐसे मैनेज किया होगा, तो जो है ना वो इस चीज़ पे गौर नहीं करता। लेकिन अब मैंने अक्सरियत मर्द हजरात मैंने देखे हैं जो घर आते हैं ना, वो घर आके एक एक रुपए का हिसाब मांगते हैं। और चाचा एक एक रुपए का हिसाब जब वो मांगते हैं, क्योंकि वो यही सोच रहे होते हैं कि हम तो वहाँ जी काम कर रहे हैं और बीवी शायद पीछे से बीवियाँ ऐश कर रही होती हैं। बीवियाँ ऐश नहीं करती। मैं कहती हूँ कि कोई ऐसी जो है ना 100 में से आप कह लें कि कोई 5% ऐसी बीवियाँ होती हैं जो आई थिंक सो ऐश करती हैं। अक्सरियत मैंने बीवियों को देखा है, बीवियाँ घर बनाने वाली होती हैं, जोड़ने वाली होती हैं और जो है ना उन्हें घर बनाने का बड़ा शौक़ होता है। हर तरह से जो है ना वो अपने घर को मैनेज करती हैं, देखती हैं। हस्बैंड हजरात इन बातों में बिल्कुल भी यकीन नहीं रखते। पता नहीं आज आप मेरी बातों को कैसे सोच रहे होंगे, लेकिन मेरे माइंड में कुछ ये बातें चल रही थी तो मैंने कहा सोचा मैं आपसे शेयर कर दूं। अच्छा, ये बातें तो चलती रहेंगी, लेकिन मैं कह रही हूँ कि खुदारा अपनी बीवियों को कभी भी जलील ना करें, अपनी बीवियों को कभी परेशान ना करें, उनके ऊपर यकीन करें। देखें उन्होंने भी अपनी अच्छा वक्त, अपनी हसीन जवानी अपने हस्बैंड के इंतज़ार में ज़ाया की होती है, वेस्ट की होती है अपना हसीन वक्त, वो वक्त जो हस्बैंड को उसके पास होना चाहिए, लेकिन हस्बैंड जो वो बाहर ही गुजार देते हैं। यूँ बीवी की ज़िंदगी भी बर्बाद हो जाती है और हस्बैंड की ज़िंदगी भी बर्बाद हो जाती हैं। अच्छा जी, तो ये बातें तो फिर चलती रहती हैं। यहाँ पे मैं आपको बताऊँ तो जिस शाम को शादी थी तो हम चले गए जी अपनी एक कज़न की शादी पे। हालांकि मेरा तो मूड बिल्कुल भी नहीं था शादी पे जाने को, लेकिन अब मेरी बेटी ने मुझे फ़ोर्स किया। उसका दिल नहीं करता जो है ना वो अपनी माँ के बगैर जो है ना कहीं भी कोई फंक्शन में या फिर कहीं भी जाए, वो मुझे साथ लेके ही जाती है। तो मैंने सोचा कि चलें, आयत ज़िद कर रही है तो जी मेरी सिस्टर भी आई थी तो मैंने कहा चलो मैं भी, चलो गॉसिप हो जाएगी, बैठेंगे जो है ना बातें शातें करेंगे। तो चलो जो शादी का फंक्शन कोई मतलब ठीक ही था, इतना बोर ही था, इतना ज़्यादा तो वो नहीं था, लेकिन ये था कि चले मैं अपनी बहनों के साथ मैंने अच्छा टाइम स्पेंड कर लिया, बातें कर ली, खाना शाना खा लिया यूँ, और थोड़ा सा जो है ना मैंने व्लॉग शूट कर लिया। व्लॉग आज शूट करने का मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं था, लेकिन मैंने कहा चलें थोड़ा सा कर लेती हूँ व्लॉग, हल्का से क्लिप ले लेती हूँ यूँ। फिर जो है ना बातों में मेरा टाइम भी गुजर गया, खाना लग गया, भूख बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी और मैं देख रही थी जी पता नहीं क्यों खाना इतना लेट हो रहा है। मेरी बेटी को भी बहुत भूख लग रही थी और हम खाने के इंतज़ार में थे और मैं देख रही थी कि दूसरी साइड पे खाना लग चुका था और हमारी साइड पे भी खाना बस लगने ही वाला था। इतने में आयत ने कहा मामा मुझे ब्राइड देखनी है। मैंने कहा चलो आज मैं स्टेज की तरफ चली गई, उधर से देखी ब्राइड और माशाल्लाह से ब्राइड बहुत खूबसूरत और बहुत प्यारी कर लग रही थी और ब्राइड ने बहुत प्यारा कलर पहना था, लाइट स्काई
हाँ, स्काई कलर का ड्रेस था, बहुत प्यारी लग रही थी। यहाँ पे जी मेरा बहुत लाइट वेट सूट था जी, हल्का एथनिक का ये ड्रेस था मेरा और बिल्कुल भी सिंपल सा था। अचानक से मेरा जाने का प्लान बना तो उसके बरक्स मैंने जब मेरा बस यही ड्रेस अभी था वार्डरोब में लटका हुआ रेडी, तो मैंने कहा चले मैं यही पहन लेती हूँ। और जी हस्बे मामूल अपना मोस्ट फेवरेट कलर जी गोल्डन कलर, मुझे गोल्डन कलर के जूते और गोल्डन कलर तो मुझे बहुत ही पसंद है। तो मैं यहाँ पे दिखा रही थी आपको अपने जूते। तो हम घर आ चुके थे, शादी का फंक्शन आज वलीमे का फंक्शन था, छोटा ही था। तो बस जी घंटा 2 के बाद ही मैं घर आ चुकी थी और देखे मेरा ये कलर बहुत खूबसूरत, मुझे नहीं पता लग रहा था कि नहीं लग रहा था, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। हाफ वाइट कलर स्किन कलर जो है ना माय मोस्ट फेवरेट कलर। यूँ तो मैं लाइट कलर भी बिल्कुल भी पहनना पसंद नहीं करती, लेकिन आज मैंने पहना था लाइट कलर। तो ये जी दूसरे दिन की वीडियो है और यहाँ जो है ना मैं अपने व्लॉग का एंड करूँगी, क्योंकि पता नहीं आपको मेरा व्लॉग कैसा लगा। अगर मेरा व्लॉग अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अपनी दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिएगा। और ये दूसरे दिन के क्लिप थे, यहाँ पे आए पीछे शावर लेके आई है और जी वो भी मुझे देख रही थी कि मामा यहाँ पे जो है ना अपनी यूट्यूब फैमिली से बातें कर रही है, तो पीछे से उसने भी हिस्सा डाल दिया। अच्छा, तो मैं ये आगे आने वाले हैं मेरे बहुत अच्छे अच्छे व्लॉग, मेरे साथ रहिएगा और मेरे व्लॉग ज़रूर देखिएगा। लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताया करें कि जी मेरे व्लॉग आपको कैसे लग रहे हैं। अगर बीच में कुछ आपको ऐसा नज़र आ रहा है मुझे कमेंट करके बताया करें, ताकि जो है ना आइंदा से मैं उस बात का ख्याल रखूँ, ऐसी बात ना करूँ, ऐसा शूट ना करूँ, या जो भी है वट जो भी है आप मुझे ज़रूर बताया करें। अच्छा, तो जी मैं कह रही थी कि मैं आपसे कुछ अपनी लाइफ के बारे में कुछ शेयरिंग करूँगी, लेकिन अभी फ़िलहाल नहीं जी। अगले व्लॉग्स जो मेरे आएंगे उनमें मेरी लाइफ की काफ़ी सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूँगी, जो मैंने आज तक मेरे ख्याल में कुछ इतने ऐसी बातें हैं जो मैंने किसी के साथ शेयर नहीं की। तो अगर आप मेरी साथ रहना चाहते हैं, मुझे ज्वाइन करना चाहते हैं, प्लीज़ मेरे साथ रहिए, मेरे व्लॉग देखिए। और आप सब मुसलमानों के लिए जो है ना दुआएं है, और सब मुसलमानों के लिए अच्छी जी नेक तमन्नाएं। आप सब भी मेरे लिए ज़रूर दुआ कीजिएगा, मुझे अब सब की दुआओं की बहुत ज़रूरत है।